बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। अब आप प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। ये ग्रामर के बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये जिस शब्द के साथ सट गया, जिस शब्द के साथ यूज हो गया, ये अर्थ पूरे मूल शब्द का अर्थ ही बदल देता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। इसका पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखते हैं हर एक दो शब्द के बाद प्रीपोजिशन आ ही जाता है। ठीक है ना, तो जब आ जाता है तो फिर हम लोग डर जाते हैं कि क्या अर्थ देगा, यहाँ क्या सेंस देगा, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है ना, तो आइए हम लोग अब पांचवा प्रयोग इसका पढ़ रहे हैं, ऑफ का। ठीक है ना, कि ऑफ का प्रयोग किस लिए पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ऑफ इज यूज्ड टू डिनोट पोजीशन, अधिकार जताने के लिए। ठीक है ना, आइए हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या एग्जाम्पल कह रहा है? कह रहा है कि राम वाज द सन ऑफ राम वाज द सन ऑफ किंग दशरथ। राम कौन थे? तो राजा दशरथ के पुत्र थे। ठीक है ना, तो द सन ऑफ किंग दशरथ, ये पोजीशन है ना, पुत्र पर पिता का अधिकार होता है। ठीक है ना, तो बता दिया। यू आर दी ओनली सन ऑफ योर फादर। यू आर दी ओनली सन ऑफ योर फादर। आप अपने पिता के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है ना, इकलौते पुत्र, दी ओनली सन मीन्स इकलौता पुत्र। ठीक है ना, अब देखिए राधा इज द राधा इज द राधा इज द डॉटर ऑफ मोहिनी। राधा किसकी बेटी है? तो मोहिनी की बेटी है। ठीक है ना, आप जान रहे हैं। तो कह रहा है कि पवन पवन इज द पवन इज द यंगर पवन इज द यंगर ब्रदर ऑफ पवन इज द यंगर ब्रदर ऑफ महेंद्र। पवन जो है वो महेंद्र का छोटा भाई है। ठीक है, तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल इसके पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, अब कह रहे हैं कि मोहन इज द अंकल ऑफ मोहन इज द अंकल ऑफ मोहन इज द अंकल ऑफ नमन। ठीक है ना, तो मोहन जो है क्या है? नमन के चाचा जी हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि he is the he is the elder brother of he is the elder he is the elder brother of he is the elder brother of रवि। वो क्या है कि रवि का बड़ा भाई है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे सेंटेंस पढ़ते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ऑफ का प्रयोग किस किस सेंस में लगता है। ठीक है ना, एक और मैं एग्जांपल लिख दूं। ठीक है, कह रहा है कि सी इज द aunt of मीरा। वो मीरा की चाची है। सी इज द aunt of मीरा, है ना। aunt समझ रहे हैं ना, चाची, तो aunt of मीरा। ठीक है, आइए हम लोग अब नेक्स्ट प्रयोग पढ़ रहे हैं कि ऑफ का प्रयोग हम लोग और कहाँ कहाँ करते हैं, किस सेंस में करते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो
पांचवा प्रयोग था। ये हम लोग अब छठा प्रयोग इसका देख रहे हैं कि छठा प्रयोग में क्या कह रहा है कि ऑफ का प्रयोग हम लोग बहुत उसका सेंस है जहां हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे ऑफ इज यूज्ड विद डिस्पोज। आप जानते हैं डिस्पोज माने समाप्त होना, केस खत्म हो गया तो डिस्पोज ऑफ हम लोग कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है ना, कि दिस केस इज डिस्पोज्ड ऑफ, यह केस खत्म हो गया, दिस केस इज डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है ना। अब देखिए दिस केस इज नॉट येट डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कह रहा है कि यह केस अभी समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो डिस्पोज्ड ऑफ में हम लोग, डिस्पोज्ड में ऑफ का प्रयोग हम लोग इस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सातवां प्रयोग देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कि ऑफ का प्रयोग और हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है ना। हमने कहाँ किया, तो डाई में किया, आउट में किया, फाउंड में किया, पोजीशन में किया, डिस्पोज में किया, ठीक है ना। अब आइए ऑफ इज यूज्ड, ऑफ इज यूज्ड टू डिनोट the name of, to denote the name of the name of the name of days of week and months। और ये बात समझ में, नेम ऑफ डेज ऑफ वीक हम लोग लिखते हैं, लिखा जाता है, वो शुद्ध होता है। तो एग्जाम्पल आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। क्या है कि मंडे, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, फर्स्ट डे ऑफ द वीक कह रहा है ना, कि मंडे जो है सप्ताह का पहला दिन है, ठीक है ना। कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी कैन यू टेल मी कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द डेज ऑफ वीक। क्या आप सप्ताह के दिन के नाम बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, नॉट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क है। अच्छा अच्छा जनवरी इज द फर्स्ट, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। क्या है, जनवरी वर्ष का पहला महीना है, ठीक है, आप जान रहे हैं। अब चलिए ट्यूसडे, ट्यूसडे इज द सेकंड डे ऑफ वीक, ठीक है ना, सेकंड डे ऑफ वीक। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि जून, आप कह सकते हैं कि जून इज द सिक्स्थ मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। ये आपको फिफ्थ, सिक्स्थ, सेकंड, फर्स्ट, ये आपको लग रहा होगा कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव वही हुआ, क्रम बता रहा है, यानी कि ऑफ से हम उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो आपने इसका 7वां प्रयोग आज पढ़ा, 6वां पढ़ा, 5वां पढ़ा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग ऑफ का प्रयोग अभी बहुत ही इसका प्रयोग है, 100 से ऊपर इसका यूजेज है जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। व्यक्ति कंपाउंड वर्ड में हम लोग कैसे इसका प्रयोग करते हैं, फ्रेजेज में इसका प्रयोग कैसे करते हैं, एंड मल्टीपल रेफरेंसेस में कैसे करते हैं, जैसे a kilo of grain, a liter of water, a cup of tea, a piece of bread, a glass of water। इस तरह से आप द प्राइस ऑफ द बुक, द प्राइस ऑफ द मोबाइल, द लेंथ ऑफ द रोड, द ब्रेथ, मैंने मल्टीपल आपको 100 से ऊपर प्रयोग पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट्स ऑफ का, ठीक है ना। आप बस इसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, मन लगाकर पढ़िए, नोटबुक खोलकर बैठे रहिए, इसको लिखिए और रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। ये छोटा प्रीपोजिशन बहुत छोटा है, 1 से 2 अक्षर का है, और लेकिन ये बहुत ही हमें क्या करता है, हैरानी में डाल देता है, परेशानी में डाल देता है, क्योंकि समझ में नहीं आता है किस शब्द के साथ ये लग जाएगा और लगकर बिल्कुल मूल शब्द से अर्थ को बदल देगा, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है इसको खूब अच्छा से आप पढ़िए, समझिए। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, आई विश योर ब्राइट फ्यूचर, दैट्स ऑल।